बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज। हमारे पास जो बुक है वो डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। अच्छा स्टूडेंट, 6.29 तक प्रीवियस हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जो एक्सरसाइज में है आपको बुक नेम बता दिया, आप क्वेश्चंस वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो थे वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 31 जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास ईच एंड एवरी वैल्यू आपको गिवन है। आपने सिर्फ अपना जो फार्मूलाज हैं, जो इंटरसेक्शन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। तो वो आपको मैंने मेथड बताया, वो प्रीवियस वीडियोस की तरह है। इसके सोल्यूशन भी मैं आपको शो करवा रही हूँ और ये तमाम के तमाम हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, मेन वो हो रहे हैं 6.33 तक। अच्छा, जो प्रूफ है ना वो मैं खुद भी आपको स्किप करवाती जा रही हूँ। एक डेफिनेशंस और प्रूफ जो आपकी बुक में मौजूद है, बिकॉज वो ईच एंड एवरीथिंग मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इस चैप्टर्स को स्टार्ट से देखोगे जो मैंने पढ़ाया है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। जिस तरह 6.32 में जो प्रूफ है वो आपको करवाए हुए हैं, बट ये जो है ये इंक्लूड भी नहीं है। बट पार्ट 1 जो इसका है, वेन यूजिंग द वेन डायग्राम शो दैट, तो आप वेन डायग्राम शो करके जो बनाने हैं ये नॉट इंक्लूडेड है, बट आप इसको करो। और ये प्रूफ मैंने करवाया हुआ है, आप अगर एक्सरसाइज में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, 6.33 से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते थे कि मैम हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल प्रोबेबिलिटी एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट, ये सिचुएशंस आपको क्वेश्चंस में ही गिवन होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में आपको सम कंडीशंस दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको नहीं समझ आ रही कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल का, तो मेजोरिटी वहां पे सिंपल ही लग रहा होता है। बट मैं आपको एक चीज बार बार अगेन कहती हूँ कि आप 5 ईयर्स पेपर अटेम्प्ट किया करो। उसका एक फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो आपको ज्यादा दिए जा रहे हैं क्या वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं या सिंपल प्रोबेबिलिटी है, और फिर वो उसी नंबरिंग पे वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, सिर्फ वैल्यूज मुख्तलिफ होती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुख्तलिफ होती है, बट जो तर्ज होता है, जो मेन होता है ना कि आपको किस एक्सरसाइज से और कौन से टॉपिक का क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो वो सेम रहते हैं। तो 5 ईयर पेपर सॉल्व करने का आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको पेपर का अंदाजा हो जाता है। दूसरे समटाइम वो भी बार बार रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 6.33 में है, एक्सप्लेन व्हाट इज द मेंट बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके साथ विद एग्जांपल्स डिस्कस किया हुआ चैप्टर। पार्ट बी है कि पेयर ऑफ पेयर डाइस इज थ्रोन इफ टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम इज 6, द सम इज 4 और लेस। अब वो कहते हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको इस तरह दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि ये कंडीशनल से ही होगा, बल्कि ये हमारे पास। अच्छा, इसका मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। सिंपल में अगर आ जाता है ना तो वो आप कर सकते थे। अब वो आपको कह रहे हैं कि आप पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इज टू पेयर ऑफ डाइस ऑफ थ्रोन। अगर पेयर ऑफ डाइस है तो वो 36 आ जाएगा। वो कहते हैं इफ टू नंबर्स अपीयरिंग्स आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम इज 6। अब वो कहते हैं हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू नंबर्स की कि उनका जो सम आए वो 6 है। स्टूडेंट, यहाँ पे मेन चीज जो उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं द सैंपल स्पेस इन दिस एक्सपेरिमेंट रिड्यूस बाय एक्सक्लूडिंग द सैंपल पॉइंट कंटेनिंग द सेम नंबर्स। आपको उन्होंने कहा है ना कि जो अपीयर हो रहे हैं, टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट है, ठीक है। ये आपको एक कंडीशंस दे दी गई है कि आपके पास क्या है कि अगर दो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं डिफरेंटली तो फिर आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। इट्स मीन कि अगर आपको सिंपल ये कह दिया जाता है ना कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 6 एंड द सम इज 4 और लेस, तो फिर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस क्या दे दी गई है, अगर द टू नंबर्स अपीयरिंग्स आर डिफरेंट, अगर दो नंबर अपीयर हो रहे हैं डिफरेंट तो वो हमने क्या कर देने हैं, स्किप करने, और देन आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाता है कि देयर आर 6 सैंपल पॉइंट्स है विच कंटेन द सेम नंबर्स। जिस तरह 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। देयर आर द 6 नंबर्स हैं जो कि सेम अपीयर हो रहे होते हैं। उन्होंने कंडीशन दे रही है कि ये आपने स्किप करनी है
और आपने वो नंबर लेने हैं जो कि डिफरेंट हो, जिस तरह 1 2 2 3, अब ये डिफरेंट है ना, सेम नंबर नहीं लेने। अब यहाँ पे आपको पता चला कि यू कैन यूज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर वो ये कंडीशन ना रखते कि इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग आर द डिफरेंट, फिर आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी लगा लेनी थी, फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता। बट यहाँ आपका कंडीशंस दे दी गई है कि आपने वो नंबर लेने हैं कि जो डिफरेंटली आर अपीयर हो रही हो, जिस तरह 1 2 हो गए, 2 3 हो गए, 2 5 हो गया, 4 3 हो गए, डिफरेंट नंबर है, सेम नंबर नहीं लेने। सेम नंबर टोटल 6 है, 6 हम स्किप करेंगे तो जो आपके पास सैंपल पॉइंट्स बनेगा ना वो 30 बनेगा ऑन द कंडीशन बेसिस, ठीक है, जो आपको कंडीशन गिवन है। अब हम कहते हैं लेट्स ए डिनोट द इवन द सम ऑफ अगर 6। अब उन्होंने पहला आया क्वेश्चन अगर सैंपल स्पेस आपका बन गया कंडीशन जो गिवन थी, अब वो कहेंगे अगर सम 6 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। सम 6 किस तरह होगा, 1 5 पे 6 होगा, 2 4 पे होगा, 4 2 पे होगा, 5 1 पे, तो 4/30 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड वो कह रहे हैं द सम इज 4 और लेस, कि सम 4 हो या इससे लेस हो तो 4 या इससे लेस हमारे पास ये नंबर आएंगे जो कि आपको गिवन है 4/2, तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। अल्टरनेटिव मेथड है, अगर आप इसे करना चाहो तो ठीक है, अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर रहे हो तो इट्स ओके। बट सिंपल प्रोबेबिलिटी में आप ये हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड किया ना, कंडीशनल का फार्मूला तो नहीं लगाया। लेकिन ये जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया ना, उसमें हमने कॉमन नहीं लिया, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं लिया, जिस तरह हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज उसमें हमने जो हमारे पास वो जो डिफरेंट नंबर वाली कंडीशन थी ना वो हमने पहले ही सैम्पल स्पेस में सॉल्व करी, तो वो हमारे पास सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट 6.34 आपके पास क्वेश्चन है, पार्ट 1 है कि a box contain 4 bad and 6 good tubes. Two are drawn out together. Two are drawn out together. ठीक है, ये आप बहुत जरूरी है। One of them is tested and found to be good. What is the probability that other is also good? अब यहाँ पे वो आपको क्या कह रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे कंडीशंस आपको क्या दी जा रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वो कह रहे हैं कि बॉक्स एक है, उसमें से 4 ट्यूब्स जो हैं वो सही हैं और 4 बैड है और 6 गुड है, मतलब टोटल आपके पास जो आ जाती हैं बैड और गुड वो 10 आ जाती हैं। तो कहते हैं 2 हमने ड्रॉ की हैं आउट टुगेदर, इकट्ठी 2 ड्रॉ की हैं, इट्स मीन सेलेक्टेड 2 हैं और 10 जो है वो टोटल है, तो टोटल सैंपल स्पेस जो आपको बनेगा ना वो 45 बनेगा, ठीक है, कि जो आपको टोटल वैल्यूज टोटल वेज आ रही है वो 45 बनेगा। अब आपको वो कह रही हैं कि वन ऑफ देम इज टेस्टेड, एक हमने टेस्ट किया एंड फाउंड टू बी अ गुड, वो सही निकली है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज आल्सो गुड, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब दूसरी भी गुड निकले, आपको कंडीशन दी गई है कि एक गुड है, आपने फाइंड करनी है दूसरी भी गुड है, इट्स मीन इंटरसेक्शन का जो हमारे पास आंसर है वो अब आ रहा है। अब कैसे आ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ कि देखिए टोटल बेस तो हमारे पास आ गए। अब अगर आप कह रहे हो कि जो हमने एक टेस्ट किया वो गुड है, ठीक है, एक टेस्ट किया तो वो कैसे गुड आई है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास 2 ट्यूब्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी कैन अकर 6 2 इज इक्वल टू 15 वेज आपके पास है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 गुड ट्यूब्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द 6 गुड ट्यूब्स। अब हमारे पास 15 में से 15 जो है वो 2 गुड्स ट्यूब, क्योंकि टोटल गुड्स क्या थी 6 थी, और वो कह रहे हैं कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हो वो पहली जो है वो भी गुड है और दूसरी भी गुड आनी चाहिए। इट्स मीन अगर सिलेक्टेड ही 2 कर रहे हो तो दोनों सही होंगी, बैड तो कोई भी नहीं आ रही, तो हमारे पास जो बैड होगा वो वैसे भी ये दोनों की दोनों गुड होंगे और बैड हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास 15 वेज आ जाएगा, ठीक है, तो कॉमन इज द 15 वेज है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है 15 वेज के जो दोनों गुड हैं, कॉमन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है 6/10 है। अब 6/10 किस तरह है कि हमने कहा कि गुड ट्यूब्स हमारे पास हैं और टोटल हमारे पास जो 4 एंड 6 ट्यूब्स बनती हैं टोटल 10 है, तो 6/10 हो गया। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला आता है, आपने अप्लाई करना और इसका आंसर ले लेना है, तो ये ऐसे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सेम ऐसी पार्ट बी है कि 2 बैलेंस डाइस आर रोल फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ तो सिंपल उन्होंने बता दिया कि आपने जी फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करनी है। सम ऑफ डॉट्स विल 7 गिवन दैट इट इज ऑड। अच्छा, इसकी एक और निशानी भी होती है जहां पे ये वर्ड अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं दिया जाता ना और ये भी साथ दे दिया जाए कि गिवन दैट इट इज ऑड, अब गिवन दैट यूज हो गया ना, इट्स मीन कंडीशन इज गिवन, ठीक है, गिवन दैट इट इज ऑड कि वो ऑड होनी चाहिए, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक हिंट है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अभी इसमें बी हमारे पास क्या है कि 2 बैलेंस डाइस आर रोल, 2 बैलेंस डाई जब आप रोल करते हो
तो हाउ मेनी सैम्पल स्पेस यू गेट 36। अब वो कहते हैं कि सम ऑफ डॉट्स विल बी 7 और गिवन दैट इट इज ऑड नंबर। 7 जो हमारे पास आएंगे ना, जिनके डॉट्स सम जो 7 का, वो हमारे पास टोटल होंगे 18। 18 डिवाइड बाय 36 हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब उन्हीं में से अगर आप देखोगे कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी में, तो वो हमारे पास 6 सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो कंटेन होंगी और 6 सैंपल स्पेस जो आपके पास होंगे और जो कि कॉमन होंगे उसको आपने लिख देना है और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा और इसको पुट करना वैल्यूज, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ भी आप देख लो, ए जो हमारे पास है ना वो सम ऑफ डॉट्स इज ऑड है एंड बी सम ऑफ द डॉट्स ऑफ 7 है, क्योंकि उन्होंने गिवन दैट दे दिया गया, ठीक है, तो उन्होंने कंडीशन दे दिया। तो सम ऑफ ऑड डॉट्स जिनका आ रहा है ऑड आ रहा है और सम ऑफ 7 जो आ रहा है ना, वो आपने कंपेयर करनी है कि टोटल इनका इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स दोनों में कितने हैं, तो वो 7 होंगे, सॉरी 6 होंगे, तो इस वजह से हमने इंटरसेक्शन वहां पे लिए। थर्ड इसका पार्ट जो है पार्ट सी, वो मेरे पास है। इन अ फॉर्म 20% ऑफ एम्प्लॉयज हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाई 5% ऑफ the employees are executives and have accounting background. If the employees has an accounting background, what is the probability that implies it is an executive? अब इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं जो probability of A है ना एम्प्लॉयज की, वो है 20%। 20% हमारे पास क्या बन जाती है 0.20। फिर वो हमारे पास क्या है कि while 5% of employees are executive and have accounting background, मीन्स के इंटरसेक्शन वाला इन्होंने जो दोनों मिक्स करके दिया ना, एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड थे, एक आपके एम्प्लॉयज थे एक्सिक्यूटिव, तो ये दोनों मिलकर जो कितने परसेंट आ रहे हैं 5%, तो 0.05 आ रहा है। और वो कह रहे हैं जी आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आपको ईच एंड एवरीथिंग तो उन्होंने खुद क्वेश्चन में दे दिया, आप सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, अपना आंसर ले लो, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपके पास है वो सॉल्व हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की समझ आई होगी कि हमने कैसे करनी है, और इसके बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, ज्यादातर आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने करनी है बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और सिंपल प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लिमिटेड हैं। और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि वो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज में से दें, बल्कि आपने एग्जांपल्स भी मस्त देखनी है जो कि मैं प्रीवियस करवा चुकी हूँ, बिकॉज आपके पास एग्जाम्पल्स में से भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।